इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में बीए कर रहे हैं और आपके सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का कोर्स कोड AAC 201 है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास। तो उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं या जो भी आपके ग्रेजुएशन के पेपर होने वाले हैं उन सब में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। इसीलिए हमारा मेन टारगेट क्या है कि जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया जाए, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिल सके। तो आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको जीके पढ़ना है तो इसमें से प्रश्न उसमें आ सकते हैं। अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो डीएलएड में भी अगर आपको जीके की तैयारी करना हो तो ये सभी प्रश्न उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आपके इस एक वीडियो से सभी प्रकार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उसमें प्राचीन इतिहास के इस टॉपिक से क्वेश्चन आते होंगे तो आपका एक ही साथ सबका तैयारी हो जाएगा। तो आपके बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पुष्यभूति किस वंश से संबंधित थे? पुष्यभूति किस वंश से संबंधित थे? आपका आंसर हो जाएगा वर्धन वंश से। पुष्यभूति किस वंश से संबंधित थे? वर्धन वंश से संबंधित थे। दूसरा प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने किस वर्धन शासक को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय जो था वह किस वर्धन वंश के शासक को पराजित किया था? आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को। पुलकेशिन द्वितीय किसको पराजित किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, नागानंद नाटक के रचयिता कौन थे? नागानंद जो नाटक है उसके रचयिता कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। नागानंद नाटक के रचयिता कौन थे? हर्षवर्धन थे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सूर्य शतक के लेखक कौन है? सूर्य शतक के लेखक कौन है? आपका आंसर हो जाएगा मयूर भट्ट। सूर्य शतक के लेखक कौन है? मयूर भट्ट हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, पृथ्वीराज चौहान के माता का क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान के माता का नाम बताना है। तो माता का नाम क्या था? कर्पूर देवी। पृथ्वीराज चौहान के माता क्या नाम था? कर्पूर देवी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? आपका आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रियदर्शिका नाटक के रचयिता कौन थे? प्रियदर्शिका जो नाटक है उसके रचयिता कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। अब कभी कभी एग्जाम में पूरा हर्षवर्धन नाम न देकर केवल हर्ष लिख देता है, तो हर्ष का मतलब भी हर्षवर्धन ही हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, आपके ऑप्शन में अगर हर्ष रहेगा तो हर्ष पर टिक मारना है, अगर हर्षवर्धन रहेगा तो उस पर टिक मार देना है। दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, किस मुस्लिम शासक ने सोमनाथ के मंदिर को लूटपाट किया था? कौन ऐसे मुस्लिम शासक था जो सोमनाथ के मंदिर को लूटपाट किया था, माने लूट ले गया था? तो आंसर होगा महमूद गजनबी। महमूद गजनबी जो था वह सोमनाथ के मंदिर में क्या किया था? लूटपाट किया था, माने उसको लूट ले गया था।
अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, वेनसांग भारत कब आया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते रहता है। तो वेनसांग जो था वो चीन का यात्री था, और वेनसांग भारत कब आया था? तो 630 ईस्वी में आया था। वेनसांग भारत कब आया था? 630 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, शशांक किस वंश से संबंधित था? शशांक जो राजा था वह किस वंश से संबंधित था? आपका आंसर हो जाएगा गौड़ राजवंश से। शशांक किस वंश से संबंधित था? गौड़ राजवंश से। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, किस नदी के किनारे हर्षवर्धन की पराजय हुई थी? हर्षवर्धन की जो पराजय माने हार, तो हर्षवर्धन का हार किस नदी के किनारे हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। हर्षवर्धन का हार किस नदी के किनारे हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सीयूकी के रचयिता कौन थे? सीयूकी के रचयिता कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा वेनसांग। सीयूकी के रचयिता कौन थे? वेनसांग थे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? आपका आंसर हो जाएगा शशांक ने। राज्यवर्धन की हत्या कौन किया था? शशांक किया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? आपका आंसर हो जाएगा चंदावर के युद्ध में। आंसर क्या हो जाएगा? चंदावर के युद्ध में। और ये युद्ध कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में हुआ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, राजतरंगिणी में किस राज्य का इतिहास लिखा गया था? राजतरंगिणी में किस राज्य के इतिहास का वर्णन किया गया था? किस राज्य का इतिहास लिखा गया था? आपका आंसर हो जाएगा कश्मीर का। राजतरंगिणी में किसका इतिहास लिखा गया था? कश्मीर का इतिहास। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, वर्धन साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? वर्धन साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? आपका आंसर हो जाएगा कनौज। वर्धन साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? कनौज। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ब्रह्म सिद्धांत के लेखक कौन थे? ब्रह्म सिद्धांत के लेखक कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मगुप्त कहिए चाहे ब्रह्मगुप्त कहिए, दोनों एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, वर्धन वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? वर्धन वंश के ऐसे कौन से शासक थे, कौन से राजा थे जो सर्वप्रथम मैंने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए थे? आपका आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन ने। आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन कौन सा उपाधि धारण किए थे? महाराजाधिराज। अब प्रभाकर वर्धन किस वंश के राजा थे? वर्धन वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, जयचंद्र की पुत्री का क्या नाम था? जयचंद्र की पुत्री का क्या नाम था? आपका आंसर हो जाएगा संयोगिता। आंसर क्या हो जाएगा? संयोगिता। और इसी को घुमा के पूछा जा सकता है, संयोगिता के पिता का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा जयचंद्र। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, राय पिथौरा किस शासक को कहा जाता है? राय पिथौरा किस शासक को कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वीराज तृतीय को क्या कहा जाता है? राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा जयानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे? चीनी यात्री माने चीन के जो भी यात्री भारत आए थे, जैसे वेनसांग आए थे, फाहियान आए थे, तो वे लोग भारत को क्या कह के बुलाते थे, किस नाम से जानते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इंतु के नाम से। चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे? इंतु कहते थे। तो ये थे आपके
बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।